आज हम 8वीं का गणित प्रकाश अध्याय 1 का पेज नंबर 17 करवाएंगे। इससे पहले की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम ये पूरे 6 के 6 सवाल करेंगे। जो ये हमें 5 सवाल दे रखे हैं, पांचों के सभी पार्ट समेत हम ये सवाल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा 27,000 और 1,064 का घनमूल प्राप्त करो। अब इसमें आप देखोगे घनमूल का मतलब होता है वो संख्याएं जिनको जोड़ों में लिया गया। तो इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि जैसे जो जहाँ पे 3 जीरो होती है, जब उनका घनमूल लेते हैं तो 1 जीरो रह जाती है। और 27 को भी आसानी से देख पा रहे हैं, 3 3 9 3 27, तो ये इसका वर्गमूल 30 है। लेकिन हम इसको ऐसे तो एग्जाम में नहीं कर सकते, तो इसका हम सवाल करते हैं। कैसे करेंगे, करते हैं आगे। जैसे हम करते हैं पहला वाला सवाल, 2700 का घनमूल निकाल लीजिए। फर्स्ट का ए पार्ट है 27,000। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, 27,000 के हम बनाएंगे जो इसके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले ये 2 से भाग हो रहा है, तो देख पा रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत सारी जीरो है, तो जहां पर भी जीरो होगी वो 2 से भाग होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, जीरो जीरो। फिर पीछे जीरो तो 2 से फिर भाग जाएगा, 2 छिके 12, 2 सौ 14, 2 पंजे 10 और जीरो। फिर दोबारा 2 से जा पा रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब हम पीछे 5 आ गया, तो ये उससे तो नहीं जाएगा। 2 से 3 एकम 3, हाँ 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अगर एक बारी 3 से गया तो फिर दोबारा 3 से जाएगा। अगर घनमूल पूछ रहे हैं तो पक्का 3 3 के जोड़े जरूर होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है शायद। अच्छा 3 से फिर जा रहा भी, हाँ अभी पूरे 3 के जोड़े हुए नहीं ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं जा रहा, अब ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10 और पाँचों पाँचे 25। फिर 5 से गया, 5 एकम 5 और आखिर में बचा हमारा 5। ठीक है, तो जो हमारे 27,000 के क्या क्या बन गए हैं, दो दो आए हैं हमारे 3 बारी, और 3 भी 3 बारी, और 5 भी हमारे 3 बारी आए हुए हैं। जब हम घनमूल लेते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, तो जो हमारे जोड़े होते हैं, जैसे ये 3 का ये है, 2 का ये 3 बारी आया हुआ है, 3 हमारा फिर 3 बारी आया हुआ है, 5 हमारा 3 बारी हुआ है। इनमें से इस 2 में से एक निकल गया। इस 3 में से ये 3 निकल गया और 5 में से एक निकल गया। इनको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, वो जो हमने ऊपर देखा था ना अंदाजे से। तो इसका जो 27,000 का जो घनमूल है वो हमारा 30 है। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट कितना है, 10,648। अगले उस पर कर लेते हैं। हमें निकालना है 10,648 का घनमूल निकालना है। वही हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से किया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 जा रहा है। अभी 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा 3 से। जब भी कोई ऐसा सिमिट्री वाला आपको नजर आए कि जैसे एक आगे एक पीछे बीच में जोड़े बन रही हैं, तो ये जनरली 11 से जाता है। तो 11 से चेक कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये 11 से जा रहे। देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर एक बचा 11 एकम 11। फिर 11 से किया, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से किया तो 11 एकम 11। तो ये हमारे इस सिमिट्री से याद रखना। तो एक 10,648 के हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 वाला बन रहा है, 3 का पेयर, और 11 का बन रहा है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लिखेंगे गुणनखंड, घनमूल का निशान लगाएंगे। 10,648 कितना बन जाएगा, ये हमारे एक ये जोड़ा था, एक ये पेयर था। यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 11, तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, ये इसका हमारा उत्तर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं पहले का ए पार्ट और बी पार्ट, एक तरह से दोनों हो गया।
अगला है 1323 को घन संख्या बनाने के लिए आप किस संख्या से गुना करेंगे। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और जो हमारा जब अभाज्य गुणनखंड जो 3 का जोड़ा नहीं बना रहा होगा उतने से गुना कर देंगे। तो करें, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे, 1323 देखते हैं। पहले 3 से जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 से फिर जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है, ये कितने बजे, 3 चौके 12, 3 नीम 27, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। अब हमने ये पाया जो हमारा 1323 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, ये देखो इस 3 का तो हमारा 1 2 3 जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का एक जोड़े की कमी है। भाई ये तो जोड़ा बन रहा है, तो इसमें हमें 7 से और गुना कर दे, यानी 1327 को अगर हम 7 से गुना कर दें, गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। इस पे राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी आती है, इस पे आदत नहीं है लिखने की। तो अगर हम यहाँ 7 से देखो, एक 7 और होता फिर आराम से 1 3 यहाँ से निकलता, 1 7 यहाँ से निकलता। ठीक है, इसमें 7 की कमी रहेगी, 7 से गुना करेंगे तो हमारा ये पूर्ण घन बन जाएगा। दूसरा हो गया निम्न में से सत्य या असत्य बताइए, साथ ही अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। किसी विषम संख्या का घन सम होगा। देख लेते हैं, हमने ऊपर जो 1 से 30 तक तो बना ही रखा है। हर विषम संख्या का घन की क्या सम होता है, विषम होता है। हमने कहीं लिखा था ना शायद, ये देखो, ये विषम संख्या है, इसका जो घन है ये भी विषम आया, ये विषम संख्या, इसका घन भी पीछे विषम आ रहा है। 5 का जो घन है ये विषम संख्या, विषम ही आ रहा है। 7 का देख पा रहे हैं, ये भी विषम पे खत्म हो रहा है। 9 का 9 पे विषम का विषम पे पीछे फिर विषम आ रहा है। 3 का 3, 5 का 5। तो आराम से हम देख पा रहे हैं किसी विषम संख्या का जो घन है वो सम पर खत्म नहीं हो रहा। ऑड नंबर के जो क्यूब्स हैं वो ऑड नंबर पर ही खत्म होंगे। तो ये हमारी बात असत्य है। ठीक है, तो क्या लिखें, सत्य में क्या होगा, किसी विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। ठीक है, ये अगर इन्होंने वो नहीं किया, पूछ नहीं रखा कि ये बता के सत्य की असत्य है। उसके बाद है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त हो, कि ऐसा कोई घन नहीं है जो 8 पे समाप्त ना किस, जैसे वर्ग में था ना, जब हम किसी का वर्ग कर रहे थे तो मेरे ख्याल 3 और 4 था शायद, और ये 2 या 3 और 7 और 8 थे जो किसी पर खत्म नहीं होते थे। कहते हैं घन, किसी की संख्या का भी घन 8 पर खत्म नहीं होता, लेकिन हमें पता है जोड़े बनते हैं 2 और 8 का। ये देखो 2 का जो घन है वो 8 पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई विषम संख्या जिसके पीछे 2 है वो हमेशा 8 पर खत्म होगा। जैसे आप यहाँ 12 का देख लो, वो भी 8 पर पीछे खत्म हो रहा है। आप 22 का देखोगे, ये भी 8 पर खत्म हो रहा है। तो ये बात भी इसकी असत्य है। आठ पर समाप्त होते हैं, असत्य है। लिखना हो तो रीजन लिख सकते हो, क्योंकि 2 अंक पर समाप्त होने वाली संख्या का घन 8 पर समाप्त होता है, यानी इकाई वाली संख्या 8 पर समाप्त होती है। ठीक है, लिखना चाहते हो व्याख्या लिख सकते हो। अब है 2 अंकीय वाली संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2 अंकों वाली संख्या अगर हम किसी का घन करें तो वो 3 पर समाप्त होगा। चेक करते हैं, हम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा चेक कर लेते हैं। तो हम अगले पेज पर कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। ठीक है, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या
ये इसका आप व्याख्या में भी लिख सकते हो। अंकों की संख्या कितनी है? 10। 10 ही होती है ना। 9 तो एक अंक की हो जाएगी, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। ठीक है, इसका घन कितना हो जाएगा? 10 को 10 से गुना किया, 10 गुना 10 गुना 10, 10 250, 100 ढाई 1000। तो ये देख पा रहे हो, जो छोटी से छोटी 2 अंकों की संख्या भी 1000 बन रही है। अगर हम बड़ी लेते जाएंगे तो ये संख्या बड़ी होती जाएगी। तो ये लिखेंगे, यह 4 अंकों की है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि 3 अंकों की हो सकती है, लेकिन छोटी से छोटी 3 अंकों की नहीं हुई, तो बड़ी वाली तो और भी ज्यादा अंकों की हो जाएगी। तो हमारा ये भी क्या हो गया? असत्य। अब क्या कह रहे हैं? 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। चलो भाई, हम बड़ी से बड़ी संख्या का हम घन करके देख लेते हैं। ठीक है, करते हैं। 2 अंकों की थर्ड का हमारा फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 99। तो ठीक है, इसका घन निकालते हैं। इसका घन कितना हो जाएगा? 99 का घन कितना हो जाएगा? 99 को आपस में 3 बार गुना करना। करते हैं। 99 को हम 99 से गुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 9 9 81, 8 9 9 81 और 8 हमारा हो जाएगा 89। फिर दोबारा किया तो यही हो जाएगा 8 9 1 आ जाएगा, 1 9 और 1 10 और 9 18, हाथ से लग गया 1 9, 9801। इसको फिर हम 99 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 0 8 नहीं 72, 7 9 9 81 और हमारा हो जाएगा 88। ठीक है, फिर दोबारा करना है 9 0 2 8 8। इसको जब हमने जोड़ा तो हमारा बन गया ये 9 9 2 8 और 2 8 और 10, हाथ से लग गया 8 और 16 और 1 17 और एक हासिल 8 और 1 9। ठीक है, ये हमारा बन गया 99 का घन। 97029 कितने अंकों का है? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का घन 6 अंकों का है। अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि बाकी तो इसे छोटे ही रहेंगे। ये भी असत्य निकल गया, असत्य है। ठीक है, चलो जब आगे करते हैं। आखिरी इसका पार्ट रह गया तीसरे क्वेश्चन का। ये भी कथन हमारा असत्य है। घन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। इसको भी चेक कर लेते हैं। हम कोई भी घन संख्या उठा लेते हैं थोड़ी सी बड़े वाली, क्योंकि 8 का उठाएंगे तो 2 2 2 आ रहा है, थोड़ी सी बड़ी उठा लेते हैं हम। जैसे 4 का चेक कर लेते हैं, 64 का। ठीक है, तो हम इसका तीसरे का 5वां पार्ट कर रहे हैं। तो 64 एक घन संख्या है। अगर हम इसके गुणनखंड बना रहे, कितना आ रहा है? 32। 2 से किया कितना आ गया? 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 2 और 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? 64 एक पूर्ण घन। यहाँ पे 64 को आप दिखा दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 एक पूर्ण घन संख्या है,
जिसके 6 ब्रैकेट में लिख देना सम, जिसके 6 अभाज्य गुणनखंड है। अतः दिया गया कथन, वो आगे लिख लें, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, चलो ये हो गया जी। समझ आ गया कि सारे के सारे हमारे असत्य जा रहे हैं। ये हमारा ये भी असत्य हो गया। चौथे सवाल पर आ गए। आपको बताया जाता है 1331 पूर्ण घन संख्या है। इस संख्या का गुणनखंड किए बिना क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इसका घनमूल क्या होगा? इन्होंने तरीका सिखाया था। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, कैसे लगाएंगे ये मैं बीच के मिटा देती हूँ, ऊपर नीचे ज़्यादा ना जाना पड़े। ठीक है, अब देखिए बिना अंदाजा लगाए हम करते हैं। हमारे पास 1331 का है, तो देख पा रहे हैं, देखो 10 का जो अगर हम घन करेंगे वो होता है 1000। अगर हम 20 का घन करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 जीरो की 3 जीरो बन जाएगी। तो देख लेंगे जो हमारा 1331 है वो 20 के घन और से छोटा है लेकिन 10 के घन से बड़ा है। अब हम पीछे एक पे ध्यान देंगे। अब आप देखो हमने एक जोड़ा याद किया था, ये हमारी संख्या है और ये घन है। ठीक है, अगर संख्या एक पर खत्म हो तो घन भी एक पर खत्म होगा। अगर 2 पे संख्या है तो 8 पे खत्म होती है, 3 वाली 7 पर खत्म हो रही है, 4 वाली 4 पर, 5 वाली 5 पर, 6 वाली जो है 6 पर, 7 वाली उल्टे जोड़ा बनता है 3 पर, 8 वाली 2 पर और 9 वाली 9 पर खत्म होगी। तो ये पीछे एक है। अब हमें पता चल गया ये 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, तो किस संख्या में पीछे एक आएगा? ठीक है, जैसे आप 10 के बाद 11, 12, 13 करो तो जिसके पीछे एक है यानी ये उसका घन बनेगा। समझ गए कॉन्सेप्ट इसका? ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। तो हम सीधा लिख सकते हैं 1331 में इकाई स्थान पर एक है, अतः 1331 का घन है। बीच में कोमा लगा दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? अब अगला दूसरा देखो, इसी का और पार्ट भी है। इसी प्रकार 4913 इसका निकालते हैं, इसका भी निकालो। बी पार्ट हम कर लेते 4913। यहाँ पर फिर देखो, ये देखो 4000 है, ये हमारा 1000 8000 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 4913 किससे छोटा है? 20 के घन से छोटा है। किसके घन से बड़ा है? 10 के घन से बड़ा है। और पीछे क्या रहा है? 3। 3 कब आता है? पीछे 3 आ रहा है अगर पीछे 7 हो। ठीक है, तो ये किसका घन हो सकता है? 17 का घन हो सकता है। ठीक है, तो हम वही लाइन लिखेंगे कि 4913 में इकाई के स्थान पर 3 है, अतः 4913 17 का घन है। ठीक है, आप चेक कर लेना कि 17 का घन है नहीं है, बाकी वही निकलना चाहिए। उसके बाद अगली संख्या है 12167। 12167 अभी हमने देखा था, ये देखो जो 20 का घन है वो था 8000। अगर हम 30 का घन देखें कितना है? 3 तिया 9 तिया 27000। तो किसके बीच में जा रहा है? 12000, 8000 और 27000 के बीच में जा रहा है। तो ये 30 के घन से छोटा है और 20 के घन से बड़ा है, और इसमें इकाई के स्थान पर 7 है। 7 किस में आता है इकाई के स्थान पर? जिसमें 3 हो आगे। ठीक है, तो ये किसका घन हो सकता है? 23 का घन हो सकता है। वही लाइन लिख देना कि 12167 में इकाई के स्थान पर 7 है, अतः
क्या लिखेंगे, 12,167 13 का तेरह नहीं 23, 23 का घन है। आसान है ना, देखो लगाना अंदाजा। ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा कि आपको निकालना हो, घनमूल फटाफट निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है 32,768। इसका डी पार्ट है हमारा 32,768। अब देखा था हमने, देखो 30 का जो घन है वो 27,000 है। अगर हम 40 का घन करते हैं, एक घन ऐसे होगा, 40 का घन करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौके 64,000। तो यानी जो ये हमारा 32,768 है, ये 40 के घन से तो कम है, लेकिन 30 के घन से ज़्यादा है। और आखिर में क्या है, 8। 8 किसका जोड़ी बनती है, हमारी 2 की जोड़ी बनती है। ठीक है, 8 की संख्या में अगर घन आए तो किसका हो सकता है, 2 का, पीछे 2 होगा। और हमें किस किस के बीच में लेना है, हमें लेना है 30 और 40 के बीच में। तो वही लाइन 32,768 में इकाई के स्थान पर 8 है, अतः क्या लिखेंगे, 32,768 किसका घन हो सकता है, 32 का घन है। क्योंकि हमने घन में करके देखा हुआ ना, दो दूनी, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी पीछे 8 आएगा। तो ये और हमें पता है 30 से बड़ा है, 40 से छोटा है, और किसी संख्या में पीछे 8 नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे बिना घन निकाले, घनमूल निकाले, गुणनखंड करे बिना हमने इस सवाल को हल कर लिया। अब ये दिखाना है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। एक ये संख्या है, ये संख्या, ये और ये। यहाँ पे घनों को घटा रखा है, यहाँ पर भी घनों को घटा रखा है, यहाँ पर वर्ग को घटा रखा है, और यहाँ पर भी वर्ग को घटा रखा है। चलो जी करते हैं, इसी को वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा है 67 का 5वें का एक पार्ट, 67 घन घटा 66 घन। यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला सूत्र याद करना जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको रट्टी लेना है कि क्या होता है, ए क्यूब घटा बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए घटा बी। ये गुना होगा, किसे गुना होगा, ए का वर्ग जमा ए बी जमा बी का वर्ग। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, चलो इस सवाल से वैसे हल करेंगे। ये देखो 67 का घन घटा 66 का घन कितना हो जाएगा, ए हमारा 67 है घटा 66 जो बन गया 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67 का वर्ग जमा ए और बी आपस में गुना है, 67 गुना 66 जमा 66 का वर्ग। ठीक है, इसका तो आ गया हमारा 1। अब हम 67 को 67 से गुना करते हैं, देखते हैं। ये रफ में कर लेते हैं, 67 को 67 से 749, 4 7 42 और 4 46, और ये हो जाएगा 7 32 3 7 42 6 36 और 40, 9 6 और 2 8 4 4। तो ये हो गया हमारा 67 का जो वर्ग है वो बन गया 4,489। फिर 67 को हम 66 से गुना कर देते हैं। ये मैं यहीं पे रफ में कर लेती हूँ। 67 को हमने 66 से गुना किया, कितना हो गया, 7 42 4 6 36 और 4 40, और ये दोबारा किया तो 402 हो गया, 2 2 4 4। ये हो गया हमारा 4 4 2 2। अब हमें 66 का भी वर्ग निकालना है। 66 को भी 66 से गुना कर लेते हैं। 6 6 36 3 6 6 36 7 8 9, इसमें 3 9 6 बन गया, ये हो जाएगा 6 9 6 15, हाथ से लग गया 1, और ये हो जाएगा 10 और 3 13, 1 लगे 4, 4 3 5 6। ठीक है, इसको जोड़ा, 9 और 2 11, 11 और 6 ये हो जाएगा हमारा 17, हाथ से लग गया 1, से लग गया 1, 9 और 2 11, 11 और 5 16, हाथ से लग गया 1, 4 4 8 और 12, हाथ से लग गया 1, और उसके बाद 4 4 8 से 12 और हाथ से लग गया 1। ये बना हमारा जो 67 का घन घटा 66 का घन हमारा बन जाता है 13,267। ठीक है, एक ही है। अब हम बी पार्ट को जब हल करते हैं, ये है 43 का घन, 43 का घन
घटा 42 का घन, यानी 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए का घन घटा बी का घन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी ए घटा बी, फिर ए का स्क्वायर यानी ए का वर्ग प्लस ए बी जमा बी का स्क्वायर यानी बी का वर्ग। ठीक है, रखते हैं हम यहाँ पे 43, फिर गलत लिख गई, हम घन को हल कर रहे हैं। 43 का घन घटा 42 का घन कितना हो जाएगा, एक तो आपस में ये घटाई है, एक ही हो गया। फिर हमें करना है 43 का वर्ग जमा 43 गुना 42 जमा 42 का वर्ग। ठीक है, ये तो आ गया एक। इसको 43 को अगर मैं 43 से गुना करती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 4 17 ये हो गया हमारा 1849। अब मैं 43 को 42 से गुना करती हूँ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, हासिल 4 16 और 1 17, 6 10, ये हो गया हमारा 1806। ठीक है, फिर मैं करती हूँ 42 का 42 से गुना, जल्दी इसलिए कर रही हूँ, इसमें तो कोई समझाने का कुछ है ही नहीं। गुने में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 7 1764। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं। ये देखो, 9 और 6 15, 15 और 4 19, हाथ से लग गया 1, 6 और 4 10 और 1 11, हाथ से लग गया 1, 8 और 8 16, 16 और 24 2, 3 4 5, ये हमारा बन गया। इसकी घटा 5419 और ये थी 13267। तो अभी तक तो ये पड़ा है। ठीक है, तीसरे में तीसरा है हमारा 67 का वर्ग घटा 66 का वर्ग। अब हम आ गए वर्ग में, अब मैं वो लिख रही हूँ, घन लिख दिया। ये है 67 का वर्ग घटा 66 का वर्ग। इसका भी फार्मूला होता है ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए घटा बी। अब यहाँ पर है हमारा 67 का वर्ग घटा 66 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 67 जमा 66 गुना 67 घटा 66। ठीक है, इसको गुना की, इसको जमा किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 और 6 13, 6 और 6 12 और 1 13, गुना में इसमें घटा एक घटा तो ये आ गया 133। ठीक है, इसमें हमारा 13,000 बना, इसमें 5,000 बना, इसमें सिर्फ 133 बना। ठीक है, और करते हैं हम चौथे पार्ट में, क्या बोल रहे हैं हमारा 43 का वर्ग घटा 42 का वर्ग। 43 का वर्ग, एक पेपर और ऐड कर लेते हैं, 43 का वर्ग घटा 42 का वर्ग। ठीक है, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 43 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 43 प्लस 42, और कितना हो जाएगा 43 माइनस 42। ठीक है, 3 और 2 5, 4 और 3 85 गुना 1 बराबर है 85। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा 67 का घन घटा 66 का घन सबसे बड़ा था। अपनी तर्क की व्याख्या में जो करना है तो ये तर्क की व्याख्या में आ जाएगा, और हम आखिर में लिख देंगे 67 घन घटा 66 का घन सबसे, क्या लाइन थी वही उतार देते हैं किताब वाली, सबसे बड़ी है, जो हमने क्वेश्चन है पूरा का पूरा उतार दिया है। ठीक है, तर्क में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो आपको फार्मूला समेत लिखना पड़ेगा। उसके बाद सारांश आ रहा है, ये आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।